ये वीडियो पूरा देखो, तुम्हारा किस्मत बदल सकता है। पुत्र, आज का रात बहुत शुभ है, इसलिए तुम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। पैसा रुपया का कभी कमी नहीं होगा मेरे आशीर्वाद से। अब लेवरेज क्या होता है? आदि मानव जो बैल था ना, बैल उससे खेती करता था, आज भी करते हैं। अचानक घोड़ा आया, घोड़े को भी लगा दिया, आजा तू भी लग जा। तो किसी ने समझाया, मूर्ख हो, ये बैल नहीं घोड़ा है। तो क्या हुआ? अरे ये युद्ध जिताता है, ये साम्राज्य जिताता है, तुमने खेती में लगा दिया। अच्छा ये हॉर्स पावर है, हाँ हॉर्स पावर। मतलब लेवरेज नहीं समझे कि ये अलग है, ये अलग है। अब मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले आदि मानव शिकार के लिए भाला फेंकता था। फिर किसी ने कहा, सुन ये भाला बहुत भारी है, वहां जाओ और लगा नहीं तो लेके आओ, इसके बारीक बारीक पीस कर पहना कर और तीर कमान बना ले। भाला कन्वर्ट हो गया लेवरेज में, तीर कमान। फिर किसी ने कहा, सुन छोटी छोटी बना ले और गोलियां बना ले और ट्रिगर कर, भाला तीर, तीर बंदूक, बंदूक मिसाइल। और अब तो ऐसी मिसाइल आई है, नाम पता, एड्रेस बोलो, जा घुस जा लगे। अब ऐसी आ गई, आई कि नहीं आई? ये सब भाले से मिसाइल तक लेवरेज है कि नहीं है? ऐसे आप अपने बिजनेस में अपनी योग्यताओं को, अपनी पात्रताओं को, अपनी एबिलिटीज को लेवरेज कर सकते हो। मैंने समझाने को लेवरेज किया, मैंने बोलने को लेवरेज किया, मैंने कम्युनिकेशन को लेवरेज किया। मतलब जो जिसमें है उसे लेवरेज करो, आप ग्रोथ करेंगे। लेवरेज करो। भगवान कहता है कि मैंने तेरा मुकद्दर लिख के भेजा, मैंने तेरी किस्मत लिख के भेजी। मैंने तुझे आम आदमी के घर पैदा किया, मिडिल क्लास के घर पैदा किया, गरीब के घर पैदा किया, लोअर मिडिल क्लास के अंदर पैदा किया। तुझे मैंने मजदूर बना के भेजा, तुझे ड्राइवर बना के भेजा, और नीचे जाके तू कहता है मैं अरबपति बनूंगा। फिर क्या करता है भगवान? जब जब आप कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। बस नहीं मिलेगी, बस छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, घर में कोई दिक्कत आ जाएगी, घर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। ऊपर वाला कहता है, बेटा अगर मुझे तुझे अमीर ही बनाना होता तो अमीर घर में तुझे जन्म देता, मुझे तुझे अमीर नहीं बनाना था, इसलिए गरीब घर में जन्म दिया। अगर आप अमीर बनना चाहता है, पृथ्वी लोक पर जाके तो परीक्षाएं लूंगा, और इतनी लूंगा, या तो तू हार जाएगा, टूट जाएगा, और अगर नहीं हारा, नहीं टूटा, तो मैं पीछे हट जाऊंगा और तुझे जीतने के लिए आयुष्मान बाप कह दूंगा। अगर भिखारियों को देखकर आपको तरस आता है, तो गुरु ये कहानी सुनकर आप खुद पर शर्मा जाएंगे। क्योंकि मुंबई में एक ऐसा भिखारी है जो हर महीने 7 करोड़ रुपया कमाता है, महीने का। और यही नहीं, इस भिखारी ने 18,000 भिखारियों की फौज बनाई। मतलब आप सोचो कि एक कंपनी खोल रखी जिसमें 18,000 एम्प्लॉइज है। भिखारी 7 करोड़। जीवन भर आप पढ़े लिखे, मेहनत किए, इंस्टा पे रील वीडियो बनाए और 7 करोड़ महीना नहीं कमा पाए। लेकिन ये भिखारी 7 करोड़ कमा रहा है और 18,000 आदमी को खर्चा चलवा रहा है। नाम है भरत जैन, वो आदमी जिसे लोग सड़क पर गरीब समझकर, बेबस समझकर दान देकर अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन अब उसने एक प्रॉपर कंपनी बना ली, भारत का सबसे संगठित, सबसे अमीर भिखारी इंडस्ट्री का मास्टर। फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने वाला शख्स इतना बड़ा नेटवर्क बना बैठा कि महीनों में कमाई, भिखारियों को शेल्टर, खाना, सुरक्षित जगह दी और बदले में उनकी कमाई का हिस्सा वसूला। और कहते हैं कि छापा पड़ा तो घर से 460 करोड़ कैश बरा। जनाब के पास 8 विला है, 8 लग्जरी फ्लैट है, 2 कीमती बंगले हैं। हाल में जब 22 करोड़ रुपए का एक और घर खरीदने पहुंचा, तब उसकी किस्मत पलट गई और पकड़ ली। कमाल है ना? हालांकि भरत जैन को लेकर फिर पता लगा कि भिखारियों का जो सरगना है, ये भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये एक्चुअली पढ़ा लिखा लड़का, IIM कोलकाता जैसे शीर्ष संस्थान से पढ़ा है, लेकिन दिमाग जो था वो खुराफात में लगाया, भीख को ही बिजनेस बना दिया, और अब इसे देश का सबसे अमीर भिखारी कहा जा रहा है। सवाल ये कि भाई साहब, इतना पैसा अगर भीख मांगने में है, मतलब पढ़ाई लिखाई सब। वैसे आजकल के भिखारी भी बहुत हो गए, आप 2-4-5 रुपए तो लौटा देते हैं। आप कहो पैसा नहीं है तो कहेंगे स्कैनर लेंगे। अब हमको समझ में आ रहा है इतना पैसा ले जाते हैं। 22 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा भाई साहब, कमाल।